अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बाबर अहमद बिलाल और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 की। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या गिवन है, वो कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि हमने एक लाइन सेगमेंट जो है वो हमने ड्रॉ करना है पहले। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट आपके पास एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो आपके पास लाइन सेगमेंट होती है, कहते हैं ए बी उसका नेम है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 9.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक पहले कंस्ट्रक्ट करनी है एक, ठीक है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि जो अभी हमने यहाँ पे ए बी लाइन बनाई है, लाइन सेगमेंट बनाया है, उसका हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है उसके ऊपर। परपेंडिकुलर क्या होता है? मतलब कि एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इस ए बी लाइन सेगमेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे हो। ठीक हो गया। उसके बाद अब वो कहते हैं कि वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीन ये है कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो उस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर दे, मतलब कि हाफ हाफ 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दे, कट कर दे। ठीक है, तो देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें जो है कंपास चाहिए होगी, कंपास चाहिए होगी, स्केल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्केल से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 9.5 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, तो यहाँ चले मैं के ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैंने स्केल रखा। ठीक है, स्केल रखने के बाद ये हमारा 0 के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और 9 के बाद 9.5 जो आपका होगा वहाँ पे हमारा ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को हम मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को हमने नेम दे देना है। ये हमारे पास ए है यहाँ पे और यहाँ पे है बी। ठीक है, ये ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है आपके पास 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जी, तो पहला स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे जी कंपास की मदद से। तो कैसे करना है जी, आपने किसी भी एक पॉइंट पे या ए पे या बी पे आप अपने इस कंपास को, इसकी नीडल को जो है रखेंगे। ठीक है, और इस कंपास को आपने इतना खोलना है, इतना ओपन करना है कि ये आपके जो लाइन है उसके हाफ से ज़्यादा ओपन होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी आपकी लाइन है उससे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ये एटलीस्ट ओपन होना चाहिए। अब इसको हम एक पॉइंट के ऊपर रखने के बाद यहाँ लाइन के ऊपर वाली पोर्शन पे एक आर्क लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये देखिए ये आर्क लगा दी मैंने। इसी तरह ही यहीं पर सेम पॉइंट पर रखे रखे इस कंपास को हमने नीचे भी एक आर्क लगानी है। ये देखें यहाँ मैंने एक आर्क लगा दी। क्लियर है? अब क्या करना है हमने, अब हमने इस कंपास को उठाना है और जो हमारा सेकंड पॉइंट है बी, उस पॉइंट के ऊपर इस कंपास को रखना है। ठीक है, अब यहाँ से भी हमने एक आर्क लगानी है, ऊपर भी लाइन के और लाइन के नीचे भी। ये देखिए जो ऊपर आपके पास आर्क लगेगी वो देखिए जो पहले हमने आर्क लगाई थी उसको कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और नीचे भी हमने आर्क लगानी है, वो हमारी दूसरी वाली आर्क को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है, पहले ए पे रख के हमने ऊपर नीचे आर्क लगाई है और फिर बी पे रख के हमने ऊपर नीचे आर्क लगाई है, जिसने हमारे पास दो एक पॉइंट्स बना दिए हैं हमारे लिए। देखिए एक ये पॉइंट जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक ही नीचे पॉइंट जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये दोनों पॉइंट जब हमें मिल गए हैं तो अब हमने स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इन दोनों आर्क्स को मिला देते हैं। ये देख, तो ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमने कहा था क्वेश्चन में कि हमने
एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो देखें, पहले हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और फिर कंपास की मदद से हमने एक पॉइंट पे भी ऊपर नीचे आर्क लगाए और बी पॉइंट पे भी हमने ऊपर नीचे आर्क लगाए और उन आर्क्स ने देखे आपस में इंटरसेक्ट किया है और जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया है उन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो एक लाइन कंस्ट्रक्ट होगी, ये लाइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। और ये ए बी को देखें इक्वली टू पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है जी, तो यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में कहते हैं ड्रॉ एन एंगल बी ए सी ऑफ 56 डिग्री, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। ठीक है, कहते हैं पहले आप एक एंगल ड्रॉ करें जिस एंगल का नाम होना चाहिए बी ए सी और वो एंगल आपका 56 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि बनाना है, क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग वही है कि एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है, हाफ करना है, टू इक्वल एंगल्स में हमने उसको डिवाइड करना है। ठीक है, किस एंगल को, बी ए सी, जो भी हम स्टार्ट में पहले बी ए सी एंगल बनाएंगे उस एंगल को हमने फिर बाइसेक्ट करना है। तो एंगल बनाने के लिए, ठीक है, उन्होंने हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं, सिर्फ उन्होंने कहा ड्रॉ करें। तो हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एंगल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने इसको जब कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कंस्ट्रक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी इसको कैसे बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम जी स्टार्ट करते हैं जी राइट करना। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टर की मदद से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। ये देखें जी, ये मैंने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। अब इसकी जो है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये हम अपनी मर्जी से किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके पास जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, हमने अब अपने प्रोटेक्टर को जो है उसको लाइन करना है, यहाँ पे रखना है इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से। ये देख, ठीक है, ये प्रॉपर जो है आपके पास जो यहाँ पे मार्क बना हुआ है क्रॉस का, यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट हमारा। अब आपकी लास्ट लाइन जो है वो राइट साइड पर है, तो राइट साइड पे 0 जो है वो इनर स्केल से स्टार्ट होता है। तो आपने इनर स्केल पे देखना है कि 56 कहाँ पे होगा। देखें 0, 10, 20, 30, 30, 40, 50, 55 हाफ हो जाएगा और हाफ के बाद एक और पॉइंट जो है वो होगा हमारा 56 का यहाँ पे। ये देख, ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट को हम स्केल की मदद से इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिडल पॉइंट के साथ। ये देखें, ये मैंने मिला दिया। तो देखिए इस तरह से प्रोटेक्टर की मदद से हमने एक एंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास है किस चीज़ का, ये एंगल है हमारे पास 56 डिग्री का। ठीक हो गया। अब इस पे हम क्या करते हैं जी, हम अगेन अब एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने अब इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंपास का। ये देखिए कंपास पे हमने अब कहाँ रखना है, जहाँ से हमारा एंगल ड्रॉ हुआ है, यहाँ। ठीक है, और अब हमने इन दोनों लाइंस को हमने कट कर देना है इस कंपास की मदद से। ये इस तरह से, ये देख, ठीक है, कंपास से हमने कट कर दिया। पहले हम इसमें बेशक एंगल के अपने नेम भी लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल उन्होंने बी ए सी कहा था, तो इसको यहाँ पे इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इसको ए और इसको सी। ठीक है, इसको आप बी ए सी, बी यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं सी को, बट ए आपके पास यहाँ पे होना चाहिए वर्टेक्स के ऊपर, क्योंकि एंगल आपके पास ए के ऊपर है, तो ए सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अब बी ए सी जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब इसको हाफ इसका एंगल ड्रॉ करना है। तो वो कैसे होगा, ये देखिए, अभी कंपास से हमने जो इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, ये एक आर्क लगाई है इस तरह से। ठीक है, आर्क लगा दी है, तो आर्क लगाने से हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। एक आपको पॉइंट मिला है यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे इसने ए बी लाइन को कट किया है, और एक पॉइंट यह वाला है जिसमें ए सी लाइन को कट किया। अब हमने कंपास को क्या करना है जी, कंपास को हमने इस पॉइंट के ऊपर रखना है।
ठीक है। और इस साइड पे एरिया में हमने एक आर्क लगा देनी है इस तरह से। ये आर्क लगा दी मैंने। अब हमने क्या करना है, अब कंपास आपकी जो है वो मूव नहीं होनी चाहिए, इसको आपने छोटा या बड़ा नहीं करना, ठीक है, जब आप एक आर्क लगा देंगे, अदरवाइज आपका एंगल जो है ठीक नहीं बनेगी, कंपास जितनी है उतनी सेम रहेगी। अब इसी कंपास को हमने इस सेकंड पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है, जहां हमारे पास आर्क ने AC लाइन को कट किया था, इस पॉइंट के ऊपर रख के अब हमने आर्क अभी बनाई है, इस आर्क को आप इसको क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। ये देखें, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने इसको इंटरसेक्ट किया है, हमारे पास एक पॉइंट मिल गया है, ये वाला, ये देखें यहाँ पे पॉइंट है आपका। तो इस पॉइंट को हमने इस A के साथ, जहाँ पे एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसके साथ हमने इसको मिला देना। ये देखें, अभी मिला देते हैं जी, ये हमने मिला दिया। दैट्स इट। देखिए जी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा एंगल पहले कितना था, पहले एंगल हमारा था 56 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 56 डिग्री। और ये जो हमारे पास जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, जिसने इस पूरे 56 डिग्री के एंगल को हाफ हाफ कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस, यानी कि हमने कंपास को इस्तेमाल करना है और उसी को यूज़ करते हुए हमने एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब इसमें हम प्रोटेक्टर से जो है वो एंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हमने कंपास के थ्रू ही इसमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इसमें एंगल्स हैं 60 का हमने कंस्ट्रक्ट करना है, 90 का, 45 का, 75, 105 और 120, ठीक है। तो देखते हैं जी कि हम कंपासेस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले 60 का हमने करना है। दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्केल के थ्रू, ठीक है, एक लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेनी है, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने एक इस तरह से लाइन सेगमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ठीक है। आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब कंपास को यूज़ करना है, और कंपास को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसको जितना मर्जी यानी कि कम या ज़्यादा कंपास को कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना भी इसको, जितना आपके हाथ में कंफर्टेबल हो उतना आप इसको रख के कंपास को आप यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी लाइन जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और फिर इस लाइन से, ठीक है, हम एक आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। ये हमारी आर्क जो है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बीच में इसको आपने हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब एक दफ़ा जब आप अपने कंपास को सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद जब आर्क लगा देंगे, अब आपकी जो कंपास है ये मूव नहीं करनी चाहिए, अगर ये मूव करेगी तो एंगल आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये आर्क लगाई है, ये आर्क लगाने के बाद अब क्या करना है आपने, अब आपने अपनी कंपास को रखना है इस पॉइंट पे जहाँ से ये आर्क शुरू हो रही, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट में आप कंपास को जितना मर्जी कम ज़्यादा खोल सकते हैं, बट जितना भी आप खोलेंगे और जहाँ पे ये आर्क आपकी लगेगी वहीं पर आपने कंपास को दोबारा रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद आपने इस कंपास से इस आर्क को कट करना है, जो भी आपने आर्क बनाई थी, ये देखें इस तरह से, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने आर्क को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है, दूसरी आर्क से कट किया है, इस पॉइंट को हमने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देना है इस तरह से, ये देखें। और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। बस इतना सा काम है, ये 60 डिग्री का एंगल है हमारा, 60 डिग्री विद द पेयर ऑफ कंपासेस, ठीक है। तो बहुत आसान है, यानी कि आपने स्टेप्स में दोबारा बता देता हूँ। पहले आपने एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट से आप कंपास को सेट करने के बाद एक आर्क लगाएंगे, और फिर जहाँ पे आपकी आर्क स्टार्ट हो रही है वहीं से ही आपने उसी सेम कंपास से ही आपने इस आर्क को कट करना है। जिस पॉइंट पे आर्क कट करेगी वही आपका 60 डिग्री का एंगल होगा, तो इसलिए उस पॉइंट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आपने स्केल से मिला देना। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने बी पार्ट में इसी सेम क्वेश्चन के हमने जो बनाना है एंगल, वो आपके पास 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये भी हमने कंपास के थ्रू बनाना है। तो स्टेप सारे सेम हैं, ठीक है। तो आपने फोकस करना है स्टेप्स को। सबसे पहले
कंपास के थ्रू स्केल के थ्रू हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी भी इसकी लेंथ रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब अगेन हमने कंपास को उठाना है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रखने के बाद कंपास के ऊपर एक आर्क लगा देनी है जो इस लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और लाइन से स्टार्ट होने के बाद ये आर्क आपकी जो है इस तरह से, ये आपकी इतनी आर्क होनी चाहिए कि आपके पास अगर हम लाइन को इसको एक्सटेंड करें तो वहाँ लाइन तक जानी चाहिए। ठीक है, अब इसी कंपास को हमने मूव नहीं करना और अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है जहाँ से आपकी आर्क स्टार्ट हुई है और एक आर्क लगा देनी। ये देखें, अभी जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसके मुताबिक ये पॉइंट जो भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना है आर्क का, ये हमारा 60 का एंगल है। ठीक है, अभी आपने आर्क को चेंज नहीं करना, कंपास को चेंज नहीं करना और इसी पॉइंट पे जहाँ पे अभी हमारा पॉइंट मिला है यहाँ पे कंपास को रखना है और यहाँ से आर्क को आगे से कट कर देना है इस तरह से। ठीक है, देखिए पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा कंपास को, मेन आर्क को कट किया और फिर जहाँ पॉइंट मिला है वहाँ पे आर्क को रखा और अगले पॉइंट पे इसको कट कर दिया। अब हमें देखें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब हमने कंपास को क्या करना है, अब हमने कंपास के थ्रू इस पॉइंट पे रहते हुए ऊपर के एरिया में एक आर्क लगानी है इस तरह से। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है अब उस पर रखेंगे कंपास को। ठीक है, और इसी आर्क को हम कट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखें, अब जरा इसको समझने की आपको जरूरत है। अगर आपको इन आर्क्स का एंगल्स का समझ आ गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब आपने कौन सी आर्क कहाँ पे रख के लगानी है। जो हमारी स्टार्ट में जो फर्स्ट आर्क ने काटा है, इसे कट किया है, वो है 60 डिग्री का। ठीक है, और 60 के बाद जब ये इस पे रख के आप दोबारा आगे कट करेंगे तो वो आपका एंगल बन जाएगा 120 का। ठीक है, क्योंकि आर्क जो आपके कंपास जो है आपके पास इस आर्क को कट करती है वो 60 के गैप से कट करती है। तो यहाँ पे आपका इसको कट करेंगे तो 60 एंगल हो जाएगा और जब यहाँ पे रख के इसको कट करेंगे मजीद तो ये 120 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो फाइंड करना है इसमें वो तो हमने फाइंड करा 90 का एंगल। तो 90 का एंगल कहाँ होता है, 90 का एंगल आपके 60 और 120 के बिल्कुल सेंटर में होता है, मिड पे होता है। ठीक है ना, क्योंकि 60 और 120 का हाफ होता है आपके पास, यानी कि 60 से आप आगे जाए और 120 से पीछे हैं तो सेंटर में आपको मिलेगा 90 का एंगल। तो इसीलिए अब हमने इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर फाइंड करना है, बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो अगर आपको स्टार्ट में भी याद हो जब हमने लाइन बाइसेक्टर फाइंड किया था तो वहां भी हमने ऐसे ही किया था कि आप दोनों पॉइंट्स पे रख के आप आर्क लगाते हैं और जहां पे वो आर्क कट करती हैं वो आपका बाइसेक्टर बन जाता है वहां से। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पर रख के 60 पर रख के एक आर्क लगाई और फिर 120 पर रख के इस आर्क को कट किया। तो इन दोनों पॉइंट से जो हमने आर्क लगाई है ये वाली इंटरसेक्टिंग वाली, तो ये हमारे पास क्या होता है, बाइसेक्टर बन गया। मतलब जो अगर ये 60 और 120 का जो एंगल था इनका बाइसेक्टर बन गया है, इनका हाफ एंगल मिल गया हमें, इनका सेंटर वाला एंगल मिल गया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से और जो हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, इनको हम आपस में मिला देते हैं। ये देखें इस तरह से, तो ये देखें जी बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट जो है यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन चुका है। ये है 90 डिग्री का एंगल। बस इतना सा काम था हमारा। स्टार्ट वाले स्टेप्स वही हैं जो हमने एंगल 60 के लिए यूज़ किए थे और आगे कुछ स्टेप से हमारा एंगल 90 जो है वो बन गया। ठीक है, इसके बाद अब हमने करना है जी जो थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट है हमारा एंगल 45 डिग्री का। ठीक है, तो अब बनाते हैं जी 45 का एंगल। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी देखें, अगर आपको ये 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आ गया है तो ज़रा सोचें कि 45 और 90 का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह का आपके पास एक रिलेशनशिप बनता है इनका। 45 जो है वो 90 का हाफ है, ऐसे ही है ना कि 90 को अगर आप हाफ करें तो 45 हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 90 का एंगल आपको अगर बनाना आ गया है तो आप सिंपल 90 के एंगल को आप बाइसेक्टर बना दें उसका। जैसे अभी हमने 90 का एंगल बनाया है ना, इसी एंगल को अगर हम बाइसेक्ट कर दें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से
तो आपके बिल्कुल सेंटर में बन जाएगा जो एंगल वो 45 का हो। तो मतलब सेम हमने काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हमने 90 का बनाया है। तो जी पहले सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया। लाइन सेगमेंट के बाद कंपास से आर्क लगाते हैं जी। ये जी हमने कंपास से आर्क लगा दी। आर्क को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, कंपास को आर्क के, और एक कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। अब जहाँ आर्क लगाई है उस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और मज़ीद इसको आर्क को कट करेंगे। ठीक है, ये 60, ये 120। अब 60 के ऊपर से एक आर्क लगाएंगे और इस 120 के ऊपर से भी इस आर्क को कट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी जो एंगल लेकर आएंगे नीचे, पॉइंट ढूंढेंगे अपनी आर्क के ऊपर 90 से। ठीक है, कि कहाँ पे इसने जो है वो कट किया है। तो इसको हम लगाता हूँ डॉटेड लाइन से इस तरह से। ये अभी हमने इसको डॉटेड लाइन क्यों लगाई है, इसलिए लगाई है क्योंकि हमने एंगल जो अब बनाना है एंड में वो 45 का बनाना है, 90 का नहीं बनाना। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास जो ये एंगल हमने फाइंड किया यहाँ से, हमने सिर्फ ये पॉइंट फाइंड करना था कि किस आर के किस पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनता है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम 45 का कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे रखी आर्क और इस एरिया में मैंने एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब इसी सेम कंपास को उठाएंगे, जहां हमारा 90 का एंगल टच कर रहा है हमारी आर्क को, देखें इस पॉइंट के ऊपर, यहां हमने कंपास को रखना है और इस आर्क को हमने कट कर देना इस तरह से। तो ये देखें जी, ये हमारा जो पॉइंट मिला है हमें, यही हमारा पॉइंट है 45 डिग्री का। यहां से लाइन कंस्ट्रक्ट कर दें, ये देखें, तो ये हमारा फाइनल एंगल बन गया है 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखें इसमें हमने 45 में कौन कौन से पॉइंट यूज किए हैं। आर के एक स्टार्टिंग पॉइंट यूज किया है जहां पे एंगल होगा 0 डिग्री, और एक पॉइंट यूज किया 90 का। ठीक है, जब आप 0 और 90 का पॉइंट यूज करेंगे तो दोनों के सेंटर वाला एंगल बनेगा, हाफ एंगल बनेगा। तो 0 और 90 के हाफ जो होता है, मिडिल में जो होता है वो कौन सा होता है, वो 45 का होता है, इसलिए हमारे 45 का एंगल बनेगा। ठीक है, और ऊपर जैसे हमने 60 और 120 का जब पॉइंट्स को यूज करते हुए एंगल बनाया था तो उनके मिड वाला एंगल बना था 90 का। अब इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं जी। नेक्स्ट एंगल हमारे पास 75 डिग्री का है, फोर्थ। तो स्टार्ट हमारे पास बिल्कुल वैसे ही होगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये जी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट के ऊपर आर्क ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से। ठीक है जी, आर्क ड्रॉ हो गई है। अब देखें जी, अब हमने जो इसमें बनाना है वो एंगल हमारा है 75 डिग्री। तो देखिए जी, 75 जो है आपके पास, ठीक है, एंगल जो है 75 का, वो हमारे पास होता है किसके, यानी कि कहाँ पे हमारे पास वो एंगल बनेगा, किसके मिड में आएगा वो एंगल। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना हमें सोचने की ज़रूरत है। देखिए, हम भी हमें कौन कौन से एंगल्स बनाने आते हैं। आपको आते हैं 90 का एंगल बनाना आता है। ठीक है, और 90 के अलावा आपको 60 का एंगल बनाना आता है। तो ज़रा देखें कि 90 और 60 के मिड में कौन सा एंगल होता है। 90 से आप आगे चलें और सॉरी 90 से पीछे चलें और 60 से आगे चलें, तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा एंगल आएगा आपके पास। 60 के बाद 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है, बट इन दोनों के बिल्कुल मिड में जो एंगल आएगा वो एंगल होगा आपका 75 का। ठीक है ना, तो मतलब हमें एंगल चाहिए एक 60 का और एक 90 का। तो हम यहाँ पे स्टार्ट से पहले
एक 60 का एंगल बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 60 का एंगल बन गया। और एक आपको एंगल चाहिए है 90 का, तो 90 के लिए एज यूजुअल हमें 120 का और फिर ऊपर आर्क लगाई और फिर 120 से इस आर्क को कट किया, तो यहाँ से हमें 90 का जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। ये इस तरह से ये मिल गया पॉइंट हमें 90 का, ठीक है, ये वाला। और ये हमारा 60 का पॉइंट है, ठीक है। तो देखें 60 और 90 के बिल्कुल मिड में होगा ना आपका 75 वाला एंगल। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अब आपको कंपास रख के आप इनका बाइसेक्टर जो है वो फाइंड कर लें। तो देखें यहाँ पे 60 पे आर्क रखेंगे आर्क, और यहाँ ड्रॉ किया, और फिर यहाँ पे 90 के ऊपर रखेंगे और इस आर्क को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये देखें, तो अभी हमारे पास जो ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हमारे पास है 75 का, ठीक है। ये देखें इस तरह, तो ये हमारा 75 का एंगल बन गया है, 75 डिग्री का, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ माइंड में पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और किस एंगल के दरमियान में आपका पास वो एंगल हो सकता है। या तो आपके पास एंगल होगा 60 का, 120 का, ठीक है। ये तो आपके पास एंगल फर्स्ट टाइम में ही आ जाते हैं 60 और 120। 90 के अगर मांगा जाएगा तो 60 और 120 का हाफ करेंगे, 90 आ जाएगा, ठीक है। 45 बनाना है तो 0 और 90 का हाफ होगा, ठीक है। 75 बनाना है तो 60 और 90 का बाइसेक्टर होगा, सेंटर में होगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो फिफ्थ एंगल है, फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमने बनाना है 105 का एंगल, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, जैसे भी हमने 75 का बनाया है सेम ये भी उसी तरह से ही बनेगा। तो स्टार्ट में पहले हम एक लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये लाइन बाइसेक्टर हो गया। इसके बाद कंपास के थ्रू इसके स्टार्ट पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये आर्क कंप्लीट हो गई है। अब आर्क के ऊपर हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। पहली आर्क 60 की और उसके बाद सेकंड आर्क आपकी होगी 120 की। अब इन दोनों का हाफ पहले फाइंड करेंगे, यहाँ से 90 का बाइसेक्ट करके 90, ठीक है। अब 90 का पॉइंट फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। 90 का पॉइंट हमारे पास जो है देखें कहाँ से मिलेगा, यहाँ स्टार्ट में ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। ये देखिए ये 90 का पॉइंट आ गया, ठीक है। देखिए 105 कहाँ होता है, 105 90 और 120 के बिल्कुल मिड में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। जैसे भी हमने 75 का बनाया था 60 और 90 के दरमियान में होता है, वैसे ही 105 90 और 120 के दरमियान में होता है। मतलब 90 और 120 के पॉइंट्स को लेके आप इनका बाइसेक्टर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 90 को लिया हमने, इसको यहाँ आर्क लगाई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब लेंगे इसको 120 और इस आर्क को कट करते हैं। ये देखिए, तो अब हमारे पास जो पॉइंट मिला है ये हमारे पास है 105 का पॉइंट। ये देखें ये बन गया हमारे पास पॉइंट, दिस इज 105 डिग्री, ठीक है। तो आसान है, इजी है। लास्ट पार्ट रह गया है हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो लास्ट पार्ट तो बल्कि सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। 6-1, क्योंकि इसमें हमने बनाना है 120 डिग्री का एंगल। तो बिल्कुल स्टार्ट में ही हमारे पास बन जाता है। देखें इस तरह से ये हमारे पास आ गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसके बाद कंपास से हमने ये एंगल ड्रॉ किया सबसे पहले, ठीक है। और एंगल ड्रॉ करते ही अब कंपास से आर्क ड्रॉ करते ही कंपास से ये फर्स्ट एंगल हमारे पास 60 का, और 60 पे आर्क को रख के जो सेकंड एंगल बनाएंगे वो 120 का। तो देखिए ये तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स में ही, 2 स्टेप्स में ये बन गया एंगल हमारे पास। ये 120 का एंगल बन गया, 120 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 3 जो है वो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया है।
नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या 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 है कि ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग द पेयर ऑफ कंपसेस। यानी कि इसमें वो कह रहे हैं कि जो एंगल हमने बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, वो हमने प्रोटेक्टर से करने हैं, बट उनको बाइसेक्ट करना है वो हमने कंपसेस से करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, उसमें हमने सिर्फ एंगल्स बनाने थे, ड्रॉ करने थे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने थे कंपस से। बट 4 में हमने ड्रॉ हमने प्रोटेक्टर से करने हैं, ठीक है, एंगल, और फिर ड्रॉ करने के बाद हमने उसको बाइसेक्ट करना है, वो कंपास से करना है। ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 1 से लेकर 5 तक पार्ट्स हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा 30 है, फिर 65। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1 30 डिग्री। तो अब सबसे पहले हमारे पास इसमें हम लेंगे एक स्केल और ड्रॉ करेंगे एक लाइन लाइन सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब जहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे लाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ये हो गया एडजस्ट। ठीक है, अब हम क्योंकि हमारा एंगल हम बस लाइन हमारे पास क्योंकि राइट साइड से है, तो राइट साइड पे आपका जो इनर स्केल है वहाँ से आप अपनी एंगल्स को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। 30 का बनाना है, तो ये रहा हमारा 30, और 30 के ऊपर यहाँ हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, और डॉट लगाने के बाद इसको अब हम एंगल्स को मैच कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो एंगल है वो बन चुका है 30 डिग्री का। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके बाद आपने यूज़ करना है एक प्रोटेक्टर को, सॉरी कंपास को। ठीक है, और कंपास के बाद हमने ये देखिए इस तरह से, ये कंपास से हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ड्रॉ करने हैं जिस तरह से हमने पहले भी ड्रॉ किए थे आर्क्स। ये देखिए आर्क ड्रॉ की है। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद जहाँ से आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ पे कंपास को रखना है, और इस एंगल के दरमियान में हम कहीं पे इसको आर्क लगा देनी। और जहाँ पे हमारा 30 डिग्री के एंगल की लाइन पे इसने क्रॉस किया है आर्क ने, वहाँ पे रखेंगे कंपास को और इस आर्क को क्रॉस कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये दो जो हमारे पास आर्क क्रॉस होने से जो पॉइंट मिला है हमें, यही हमारे पास बाइसेक्टर है इस एंगल का, जो कि हमने ड्रॉ करना। तो सेंटर से अब यहाँ पे लाइन लग जाएगी। ये बन गया जी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो है आपके पास वो है 65 डिग्री सेकेंड पार्ट में। 65 डिग्री एंगल आपने बनाना है प्रोटेक्टर से ही। तो पहले हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और लाइन सेगमेंट के बाद अब जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे प्रोटेक्टर को रखेंगे, और राइट साइड से अब इनर स्केल से 65 पे हमने लेके जाना है। तो यहाँ पे 60 और ये 65, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, स्टार्ट पॉइंट को और 65 वाले पॉइंट को। ये देखें, ये आपके पास 65 डिग्री का एंगल बन गया। अब यूज़ करेंगे अपनी कंपास। कंपास से आप जो है क्या लगाएंगे जी, आर्क लगाएंगे कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, अब जहाँ पे ये आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ पे रखेंगे कंपास को, दोनों लाइंस के सेंटर में इस तरह से आर्क लगा देंगे। ठीक है, और अब जहाँ पे हमारी आर्क ने क्रॉस किया है लाइन को, वहाँ पे रखेंगे कंपास को और इस आर्क को क्रॉस कर देंगे इस तरह से। इसको थोड़ी सी गलत हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि कंपास आपकी जो है वो हिल गई थी। तो कंपास हमारी बिल्कुल भी मूव नहीं करनी चाहिए अपनी जगह से। इस तरह से ये हमारे पास बन गई। ठीक है, अब क्या करना है जी, अब जहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है आर्क्स ने, उस पॉइंट को हम अपने मेन वर्टिक्स से मिला देंगे। ये मिला दिया जी हमने। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है टोटल जो एंगल था वो आपके पास 65 था। तो 65 का ये बाइसेक्टर आपके पास बन गया है, जो कि हमने कंपास से ड्रॉ किया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जो एंगल है वो है 130 डिग्री। तो
तो सबसे पहले एंगल आपके पास जो है वो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और लाइन सेगमेंट के बाद हमने प्रोटेक्टर्स के ज़रिए से 130 का एंगल ड्रॉ करना है। थोड़ा ऊपर जा रहा है तो लाइन को नीचे ड्रॉ करते हैं हम दोबारा से। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। अब प्रोटेक्टर रखेंगे और 130 डिग्री का हमने इसमें एंगल बनाना है। अब 130 देखें आप हमेशा यहाँ से लाइन यहाँ पर है तो इनर स्केल से लेंगे। ये 90 के बाद 100, 110, 20 एंड 130। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये बनेगा, ये देखें, ठीक है। इस पॉइंट को मिला देते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये मिल गया। तो ये 130 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब अपनी कंपास लेंगे, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट से रख के इसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से, ठीक है। अब आर्क जहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपने रखने के बाद इसको बेशक हम यहाँ से इस टाइम पे थोड़ा सा कंपास को खोल सकते हैं, लेकिन जब सेकंड लगाएंगे तब आपने चेंज नहीं करना कंपास को, ठीक है। तो अब इसके सेंटर में मैंने कहीं पे आर्क लगा दी है। अब कंपास आपकी मूव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे हम और अब इसको क्रॉस करेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है मिल गया है हमें 130 का जो बाइसेक्टर होगा, ये रहा जी 130 डिग्री का बाइसेक्टर बन गया 130 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है, उसमें हमने ड्रॉ करना है 72 का बाइसेक्टर, 72 डिग्री का। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम इसमें ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। इसके बाद 72 का एंगल ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर से, इनर स्केल यूज करेंगे। ये 70 और 70 के बाद 2 पॉइंट्स और होंगे, तो यहाँ पे 72, और ये बन गया जी हमारे पास 72 का एंगल। अब इसको बाइसेक्ट करना है कंपास से, ये मैंने जी आर्क लगा दी है, ठीक है। अब आर्क को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है और स्टार्टिंग से हमने इसके मिड में कहीं पे आर्क लगाएंगे, और जहाँ पे आर्क क्रॉस कर रही है वहाँ से आप इसको कट करेंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट मिला है, अब ये बाइसेक्टर है हमारे पास 72 का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट और एंड से इसको लाइन मिला देंगे इस तरह। तो ये 72 का भी बाइसेक्टर हमारा बन गया है, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है जो कि 5 है हमारे पास, और इसमें हमने बनाना है 150 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया है। अब आपका जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे 150 का एंगल इस तरह से। इनर स्केल को यूज़ करेंगे राइट साइड पे, और यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा 90 और फिर 100, 30, 40, 50, ठीक है, 150 यहाँ तक हमारे पास जाएगा एंगल। ये देखिए, इन दोनों लाइंस को हम मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास एंगल जो है वो बन चुका है 150 डिग्री का। अब इसका बाइसेक्टर बनाना है, तो कंपास लेंगे, स्टार्टिंग जो वर्टिक्स पॉइंट है वहाँ से शुरू करेंगे, और ये जी पहले एक आर्क ड्रॉ करनी है हमने इस तरह से। अब जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हम रखेंगे अपनी कंपास को। अब देखिए ये थोड़ा सा सेंटर से हमें लग रहा है कि कम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप आर्क को ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आप सेट कर लेंगे आर्क को, उसके बाद दोबारा आपने मूव नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा दी, और जहाँ पे 150 की लाइन थी उस पॉइंट पे रख के कंपास को, इसी आर्क को हम कट करेंगे इस तरह से। तो
अभी हमारे पास जो पॉइंट मिला है ये हमारे पास बाइसेक्टर है 150 डिग्री का। ये देखिए दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ 150 डिग्री। तो इस तरह से हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स, और 7C एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।